राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री। वट सावित्री व्रत पे जो भी पूजा में सामान लगता है वो सारी पूजन सामग्री इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो पहले से ही हमें कुछ सामान लेके आना होता है, मतलब पूजन सामग्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही हमें लेके रख लेनी चाहिए ताकि पूजा करते समय कुछ भी रह ना जाए। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है। इसीलिए पहले से ही हमें कुछ चीज़ें लेके रख लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है वट वृक्ष। तो अगर आप घर से बाहर पूजन करने जाते हैं तो आप फिर जितना भी पुराना पेड़ हो उसकी पूजन करें। नहीं है तो जो भी आपको पेड़ मिल जाए उसके नीचे बैठ के आप पूजन करें। अगर आपको वो भी नहीं सुविधा मिलती तो आप घर में एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी ले आएँ। आपको ध्यान रखना है, टहनी में कोपल जरूर होनी चाहिए। वो टहनी लेके आए और उसको किसी खाली गमले में गाड़ लें, इस तरीके जैसे मैंने लगा रखी है। साथ ही में हमें पूजन के लिए गौरी मैया और गणेश जी की प्रतिमा जरूर बनानी है। जैसे कि मैंने हल्दी से, पिसी हुई हल्दी को दूध में भिगो के गौरी मैया बना ली और सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी बना लिए। इनका हम पूजन करेंगे। इसके साथ ही मैंने रात को ही काले चने हम भिगो लेते हैं, तो काले चने हमें जरूर भिगोने हैं। इससे बहुत सारी जगहों पे पारण भी किया जाता है व्रत का। तो शुरुआत इसी से की जाती है व्रत के पारण की, और पूजन भोग वगैरह में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो इसको हमें पहले से ही भिगो के रखना है, रात को ही भिगो के रख लेना है। इसके अलावा और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, देखिए जो ज़रूरी सामग्री होती है वही मैं दिखा रही हूँ। आप एक छोटा सा ना कलश ले लें, मिट्टी का छोटा सा कलश लेके आ जाएं आप, या बड़ा अपने जैसे भी चाहते हैं वैसा उस आकार का ले सकते हैं। तो वो छोटा ही ले लें। यहाँ पे हम उसको जल से भर लेंगे। इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता। और इसके अलावा हमको श्रृंगार की चीज़ें चाहिए। आप 16 श्रृंगार की चीज़ें भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो उतना ले लें। और हो सके तो 2 चीज़ ज़रूर रखें, जैसे कि 2 सिंदूर रख लें और 2 चीज़ें, एक अपने लिए और एक दान करने के लिए। तो यहाँ पे मैं हमेशा 2 डब्बी सिंदूर की लेती हूँ, एक अपने लिए एक दान करने के लिए। एक से मैं जो माता गौरी को चढ़ाती हूँ और खुद अपने पास रख लेती हूँ बाद में, और एक मैं पंडिताइन वगैरह को दान कर देती हूँ। तो 2 बिंदी के पत्ते, 2 सिंदूर, 2 मेहंदी, इस तरीके से आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा हमें कुछ ऋतु फल चाहिए होते हैं। ऋतु फल में आप जो भी ऋतु फल लेके आएँ, आप 5 फल हिसाब से अपने चढ़ा सकते हैं। 5 फल, जैसे कि सेब, केले, आम, और अब खरबूजे वगैरह भी बहुत आ रहे हैं। तो सीजन के जो भी फल होते हैं आप चढ़ाने के लिए लेके आ जाएं। और इसके अलावा घर में जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, जो भी जिस भी चीज़ से आप व्रत का पारण करते हैं, पकवान वगैरह। और इसमें मीठे गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बरगद के पेड़ पे जो फल लगता है ना, उस फल के आकार के मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, जैसे इस तरीके से आपको पूरी के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ना वो। तो ये आटे में चीनी मिला के, चीनी का पानी मिला के आटे में इसके गोल गोल से इस तरीके से फल जैसे बनाए जाते हैं, जो बरगद के पेड़ पे लगाए जाते हैं, मतलब लगते हैं बरगद के पेड़ पे आते हैं वो वाले फल। तो उसी आकार के हमने बना लिए हैं। 5 पूड़ी बना ली हमने भोग के लिए। कुछ दक्षिणा रख ली हमने। एप्पल रख लिया है बना के। इसको चावल के जो आटा होता है ना, उसमें गंगा जल या फिर दूध मिला के इसको एप्पल को बनाया जाता है। और हमें मोली लेनी है, देसी घी का दीपक लेना है, 2 जनेऊ लेने हैं, एक हमें वट वृक्ष के लिए लेना है और एक हमें गणेश जी पे चढ़ाने के लिए लेना है। साथ में हमें कच्चा सूत लेना है जिससे हम परिक्रमा लेते हैं। इसके अलावा हमको रोली लेनी है, अक्षत लेने हैं पूजन के लिए, और धूप बत्ती लेनी है। और साथ ही में हमको देखिए, आप चाहें तो 2 जगह पे देसी घी का दीपक ले सकते हैं, एक आरती के लिए, एक पूजन में रखने के लिए। नहीं तो आप जो पूजन में रखें उसी से आरती कर सकते हैं। तो ये सामग्री हमें चाहिए होती है। तो ये तो बेसिक सामग्री होती है, ये हमारे घर में ही लगभग हमें मिल जाती है। बस एप्पल हमें उसी दिन बनाना होता है। इसके अलावा हमें एक शुद्ध जल का लोटा अलग से चाहिए होता है पूजा के लिए। जब हम कथा सुनते हैं तब भी हमें एक लोटा चाहिए होता है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक लोटा अलग से आप भर के ले लें। और फूल ले लें, जो भी आपको फूल मिले, गुलाब के, गेंदे के, जो भी आपके घर में लग रहे हो फूल, या आपको बाहर आसपास मिल जाए, वो फूल ले लें आप चढ़ाने के लिए पूजन में। देखिए, इसके अलावा आप अपने पति के लिए अंगोछा वगैरह कुछ ले लें। अगर आप कपड़े नहीं ले पा रहे उनके लिए, पति के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमें वट वृक्ष से छुबा के इसको बाद में अपने पति को देना होता है। तो उनका आशीर्वाद, जैसे वट वृक्ष का आशीर्वाद लेके कपड़ा चढ़ा के, और बाद में अपने पति के नाम से ये कपड़ा लेंगे और उनको बाद में दे देंगे हम। कुछ नहीं बन रहा आप पे तो कम से कम एक अंगोछा ले लें। हो सके तो अपने लिए भी अलग से एक साड़ी और श्रृंगार की कुछ सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, उसको बाद में अपने लिए रख सकते हैं। तो अलग से चीज़ें भी रख सकते हैं आप चाहें तो। और इसके अलावा हमें एक बांस का
बांस का पंखा अगर आप दान करना चाहते हैं तो 2 ले सकते हैं, वरना आप एक पंखा ले लें, उसका पूजन करके अपने घर ले जाएं उसको बाद में। और इसके अलावा हमको थोड़ा सा गेरू चाहिए। गेरू की जगह पे आप आटा भी ले सकते हैं चौक पूजने के लिए। अगर घर में आप पूजन कर रहे हैं तो थोड़ी सी गेरू से लीप के उसके ऊपर ही बट वृक्ष का पौधा रखें, फिर पूजन करें। तो थोड़ा सा गेरू भी ले लें। गेरू लाल रंग की मिट्टी होती है, ये किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी सामग्री जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सारी सामग्री हमें वट सावित्री के व्रत में चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, ये कम से कम सामग्री है, कम से कम हमें इतनी सामग्री तो चाहिए ही होती है। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। पहली बार माता सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठ के यमराज जी से प्रार्थना की थी और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। तभी से इस व्रत को किया जाता है। ये व्रत सावित्री जी की अटूट निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है, जो पति की जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने की सोच रही हैं या रख रही हैं, पहली बार आपका पहला व्रत है ये, तो हमें ध्यान रखना चाहिए व्रत करने से पहले कि हमें ना पहली बार जब हम कोई व्रत शुरू करते हैं या कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो हमें व्रत का या पूजा का संकल्प लेना होता है, तभी वो पूजन या व्रत जो है ना हमारा सफल माना जाता है। तो बिना किसी संकल्प के ये पूजा अधूरी मानी जाती है या व्रत अधूरा माना जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि व्रत मतलब श्रद्धा और भाव होना चाहिए, तो व्रत तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, जरूरी नहीं होता, हर चीज़ का संकल्प लिया जाता है, लेकिन संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी गलतफहमी होती है कि ये चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे जब हम कोई व्रत रखते हैं तो हमारे मन में ही तो भाव होता है ना, कि किसी ने देखा थोड़ी ना है भगवान को, बस मन में है कि हाँ भगवान है, कहीं ना कहीं है। तो जिस विश्वास के साथ हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उसी विश्वास के साथ हमें संकल्प भी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।